जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का कट ऑफ है इस बार पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जाएगा, ऐसा सभी ने मान लिया है। आपने भी शायद मान लिया होगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी इस बार कम है तो सभी को लगता है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। और पेपर का लेवल भी इस बार आसान ही है, अर्थात पिछली बार की तुलना में कोई टफ नहीं आ रहा है, आसान ही आ रहा है। तो क्या इस बार जो है कट ऑफ हाई रहेगा? कितने पर एक सेफ स्कोर हो सकता है? क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है तो पेपर का लेवल क्या है, और पिछली बार भी मैंने पेपर दिया था, सिलेक्शन लिया था फाइनल तक, खैर मेडिकल से बाहर हुआ था, तो पिछली बार का भी लेवल मुझे पता है और इस बार का भी लेवल मुझे पता है क्योंकि पेपर हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पर कोई कट ऑफ डिसाइड करने नहीं आया हूं कि कितना कट ऑफ जाएगा, किंतु एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या एक एनालिसिस हो सकता है जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ इस बार क्या होने वाला है, इसके कट ऑफ को लेकर कितना जो है बढ़ सकता है, कितने पर हो सकता है। अभी देखें मैं यहाँ पर आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। और देखिए यहाँ पर सभी स्टेट का मैं बताऊंगा, आप अपने स्टेट का मिनिमम मान लेना, क्योंकि आपको केवल मतलब है सिलेक्शन का। हालांकि अदर पोस्ट का, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, सीएसएफ का अलग जाता है, बीएसएफ का अलग जाता है, तो एक मिनिमम जो जाता है सबसे कम शायद बीएसएफ का ही रहता है। अपने स्टेट का आप देख लीजिएगा कि सबसे कम कितने पर कोई ना कोई पोस्ट मिला था, तो वो आपका एक मिनिमम होता है। आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लेकर ही चलूंगा कि कितने नंबर पर आपको एक पोस्ट अर्थात नौकरी मिल सकती है। तो अभी देखिए यहाँ पर पिछली बार इन्होंने 115 रॉ स्कोर किया था। अब 115 का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि 57 क्वेश्चन, 80 में से 57 क्वेश्चन इन्होंने किया था और इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 115 इनके रॉ स्कोर थे और जो नॉर्मलाइज होकर इनके स्कोर बने थे वो 133.8 बने थे, और ओबीसी में शायद बीएसएफ का इतना ही कट ऑफ गया था, तो इनका सिलेक्शन हो गया था 115 पर ही। अब देखिए इस बार तो शायद बहुत सारे लोग 120 प्लस करके आ रहे होंगे, 130 प्लस करके आ रहे हैं, तो इसलिए वो डाउट में है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 133 गया था पिछली बार कट ऑफ और मेरे तो केवल 65 क्वेश्चन ही सही हुए, मेरे तो 130 ही बन रहे हैं, तो क्या मेरा हो पाएगा या फिर नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इस शिफ्ट में होते पिछली बार, फिर आपका 57 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ होता, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल हुआ था। 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 नंबर का तो हमने ही आपको दिखा दिया, बाकी 20 का भी मेरे पास था, शायद वो अभी मिल नहीं रहा है। 20 तक तो मैंने जो है खुद प्रूव किया था, अभी 18 तो मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि इनको 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था इनके शिफ्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार कितना खेल हुआ था नॉर्मलाइजेशन का, और इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। वो मैं क्यों बता रहा हूं उसे आप समझिएगा, क्योंकि इस बार पेपर इजी आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे पिछली बार क्या टफ आ रहा था? पिछली बार कुछ शिफ्ट के पेपर जो थे वो हार्ड आ रहे थे, और पिछली बार जो पेपर आ रहे थे वो बिल्कुल आसान नहीं आ रहा था, अर्थात इस बार की तुलना में पिछली बार थोड़े से हार्ड आ रहे थे, इस बार उससे भी सरल आ रहा है। तो इस बार तो कट ऑफ और जाना चाहिए, तो जी नहीं, क्योंकि इस बार जो पेपर आ रहा है वो सभी शिफ्ट का सरल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक शिफ्ट को इन्होंने हार्ड कर दिया और कोई शिफ्ट का सरल कर दिया। पिछली बार ऐसा किया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का उलटफेर इसमें देखने को मिला था, जबकि इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी शिफ्ट का जो भी एग्जाम दे के आएगा, आप उससे पूछोगे, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, वो यही कहेगा कि हाँ पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है। एक सेक्शन कोई जो हो सकता है थोड़े से कठिन, उसमें प्रश्न डाल दिए जाए 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी ओवरऑल पेपर सरल ही आ रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 65 क्वेश्चंस तक तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 65 आराम से कर जाएंगे। 65 क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के सही हो ही जाएंगे। अब अगर कोई 65 कर लेता है, उसके 130 नंबर बन जाते हैं, आप समझ सकते हैं। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी कम कर दी है, तो 130 क्वेश्चन से उसके बन जाती है। अब इसमें भी वो कैंडिडेट डाउट में है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार हो सकता है वो यही हो सकता है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इतने नंबर का नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक ये नॉर्मलाइजेशन रखेंगे बस। उसके बाद हो सकता है कि किसी को भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन ना मिले। अभी यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसएसएफ चाहिए, तो 133 नंबर पर एसएसएफ मिला था, 133 जिसके रॉ स्कोर थे, और 148 पर शायद एसएसएफ मिली थी। तो पिछली बार 133 वालों का एसएसएफ मिल गया था।
अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनका जो है पेपर कठिन रहा होगा, तो देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन का उलटफेर होता है तो उसमें पढ़ने वाले और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका भी फायदा होता है। क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जैसे उन्होंने अगर मान लीजिए कि 55 क्वेश्चंस कर देते हैं, और 55 क्वेश्चन तो ऐसे सरल आते ही हैं कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, अर्थात जो जिन्होंने थोड़ी सी भी स्टडी की है, थोड़ा सा भी अवेयर हुआ है, 2-4 मॉक टेस्ट लगा है, वो 55 क्वेश्चंस आराम से कर देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कोई शिफ्ट जो है वो कठिन आ गई, मान लेते हैं कोई शिफ्ट जो है वो कठिन आ गई, और इसमें जो है 55 क्वेश्चन तक ही बनाने लायक है, 55 क्वेश्चन तक ही सरल है। और ये 55 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो भी कर जाएगा, और जिन्होंने खूब पढ़ाई की है उसके बाद के सारे क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड डाले हैं। तो जिन्होंने खूब पढ़ाई की है वो भी केवल 55 ही कर पाएंगे, और इस शिफ्ट का एवरेज जो बैठेगा वो बिल्कुल ही कम बैठेगा। तो इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन इन्हें भर के देना पड़ेगा। इसमें देखिए जो खूब पढ़ने वाला बच्चा है वो भी 55 कर पा रहा है, और क्योंकि उसके बाद के बहुत ज़्यादा हार्ड डाल दिए गए हैं, और जो खूब पढ़ने वाला नहीं है, जो आसान है उसे सब कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो जो पढ़ने वाला नहीं है उसे भी देना पड़ेगा, जो पढ़ने वाला है उसे भी देना पड़ेगा। तो इसलिए उस शिफ्ट का फायदा हो जाता था, उस शिफ्ट के कैंडिडेट ज़्यादातर भर्ती होते थे। तो इसीलिए इस बार का पेपर ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि किसी भी शिफ्ट में जो है वो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देना ना पड़े। तो इस बार आप ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद ना करना, और इस बार इसीलिए मुझे लग रहा है कि पिछली बार से शायद कम कट ऑफ जाए, क्योंकि देखिए 115 पर जब पिछली बार सिलेक्शन हुआ था तो क्या 130 पर इस बार नहीं हो पाएगा। 15 नंबर हमने बढ़ा दिया कि चलो 15 नंबर बढ़ा देते हैं कि इस बार वैकेंसी कम है, तो क्या 15 नंबर का डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो 130 पर हो सकता है अगर इस बार नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा खेल नहीं हुआ, और यही हमें लग रहा है कि इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, और कट ऑफ पिछली बार के बराबर, मैं फिर कह रहा हूँ कि 2022 के बराबर या तो कट ऑफ जाएगी, या तो कट ऑफ जो है 2022 से कम जाएगी। बाकी ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद आप ना रखना। तो आई होप जो मैं समझाना चाहता था आप लोग समझ गए हैं कि कोई भी शिफ्ट ये कठिन नहीं डाल रहे हैं। इसका अर्थ एक ही है कि किसी शिफ्ट में ये नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर ये ज़्यादा करते थे तो यहाँ पर घाटा होता था, जो पढ़ने वाले थे उनका ही लॉस होता था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हर शिफ्ट के कैंडिडेट को बराबर ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कठिन आती थी तो उसमें पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले सब बराबर हो जाते थे, और वही ज़्यादा जो है सिलेक्शन भी ले जाते थे। तो इसलिए एसएससी ने इसी तरीके से, अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस में भी किया था, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि 8 नंबर या फिर 6 से 7 नंबर जो है, 6 नंबर 5 से 6 नंबर ही मैक्सिमम लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो इस बार यही होने वाला है, कट ऑफ पिछली बार या फिर उससे कम हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये मेरा पूर्व अनुमान है जिस तरीके से ये सभी शिफ्ट को सरल दे रहे हैं। तो बाकी आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कह दिया तो ऐसा ही होने वाला, हो सकता है कि ये ज़्यादा बढ़ा है। अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़ाएंगे फिर तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, फिर तो आपको भी फायदा होगा, तो आपको क्यों परेशान होना। तो बाकी अगर आप 65 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद।